एक ऐसी पोजीशन कारोबार की, काम की, जिसमें आपके मन की, आपके दिल की सेटिस्फेक्शन हो। कप्स का कार्ड है और ये कह रहा है कि पास्ट में आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। ऊपर वाला कार्ड है वो भी बता रहा है, दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपकी एक उम्मीद थी कि ऐसा हो जाए और इसके बाद प्रैक्टिकली आप उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं कमेंट्स खुद नहीं पढ़ रहा। पहले मेरी जो वीडियो थी वो आधे घंटे तक चली जाती थी कमेंट्स के साथ। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, कमेंट्स मत पढ़ें और उसमें टाइम ज़ाया होता है, और फिर मैंने छोड़ दिया। अब कमेंट्स आ रहे हैं कि आप कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ते। पहले मैं सीधा सीधा रीडिंग शुरू कर देता था तो लोग मुझसे कहते थे कोई टोटके या रेमेडीज ज़रूर दिया करें हर वीडियो में, और उनके कमेंट्स मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है कि मैं थोड़ा सा टाइम टोटकों पे और रेमेडीज पे लगाऊंगा ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, लोग अपने आप को अपग्रेड करें, चीज़ें बेहतर हो और जो पॉसिबिलिटीज़ हों वो अनलॉक हो, यानी कि जो होने वाली चीज़ें हैं वो अनलॉक हो जाएं और आपके मसाइल हल हो। तो फिर मैंने वो रेमेडीज़ भी शुरू कर दी। लोगों ने मेरी रेमेडीज़ की भी बहुत तारीफ की और बार बार कहते हैं कि आप किया करें, लेकिन उस पर भी कुछ लोगों को एतराज़ है कि आप रेमेडीज़ भी क्यों बताते हैं। बहरहाल इन तमाम बातों को बताने का मकसद है कि हर इंसान का अपना तरीक़ाकार होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, अपना सोचने का अंदाज होता है, अपनी ज़रूरत होती है। तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुझसे कहता है कि मैसेज पढ़ो, मैसेज ना पढ़ो, रेमेडीज़ करो, रेमेडीज़ ना करो। सब लोग अपने अपने जहन से कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ लव रीडिंग किया करो, उनका अपनी डिमांड है। तो हमने एक छोटा सा फॉर्मेट बनाया कि हम स्टार्ट में थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ी सी रेमेडीज देंगे, इसके बाद आपकी रीडिंग करेंगे, और टाइम भी मैंने तकरीबन आधा कर दिया है। जो आधे घंटे की हमारा जो व्लॉग होता था या हमारी जो वीडियोस होती थी वो अब 18-19 मिनट की होती है, कभी कभी 15 या 16 मिनट की होती है। तो बहुत कम कर दिया ताकि लोगों को आसानी हो सुनने में, करने में, उनका टाइम ज़ाया न हो और चीज़ें उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आ जाए। तो बहरहाल जिनको अच्छा लगता है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनको एतराज़ है हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते। अगर आप वो इनको नहीं देखना चाहता, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लें, अपने मतलब की चीज़ देख लिया करें, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहरहाल आज की रेमेडीज़, ये चीज़ें देख रहे हैं आप मेरे सामने जो रखी हुई हैं, एक मैच बॉक्स है, माचिस है और एक पानी का गिलास है। असल में सबसे ज़्यादा मसला जो इस वक्त दरपेश है वो है नज़र, वो है बद्दुआ, वो है हसद, वो है तावीज़ात, वो है जादू टोना। तकरीबन हर आने वाला इस बात की शिकायत करता है कि मेरे ऊपर जादू टोना है, मेरे पे नजर बद है, मेरे से हसद करते हैं लोग। तो हम उनको मुख्तलिफ टोटके बताते रहते हैं और पिछले 2-3 हफ्तों से मैं आपको मुसलसल टोटके बता रहा हूँ कि इसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि कभी लोग जानबूझकर हमारे ऊपर गलत काम करते हैं, नेगेटिविटीज भेजते हैं, और कभी हम खुद अपना काम खराब करते हैं, और कभी कुदरती तौर पे चीज़ें खराब होती हैं। उसमें न किसी का कसूर होता है, लोगों का, ना आपका अपना। कुदरती तौर पे आपका टाइम नहीं हुआ होता है और आप चाहते हैं कि ये हो जाए, तो कुदरती तौर पे होता है। आज जो मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूं उससे आपको आपके घर में और आप अपने तौर पे अपने ऑरा के लिए इसको चेक कर सकते हैं कि उस पे आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है, आपके घर के ऊपर बद अमलियात हैं या नहीं है। एक रेमेडी मैंने आपको पहले बताई थी जिसमें पानी के गिलास को आपको भर के रखना था और वो काला हो जाना था।
मगर उसको टाइम लगता है, हफ्ता भी लग सकता है, 7 दिन लग सकते हैं। आज जो रेमेडीज मैं बता रहा हूं उसमें बहुत आसान है और आपको फौरन पता चल जाएगा कि आपके ऊपर नेगेटिविटी है या नहीं है। आपको एक माचिस लेना है और उसके अंदर से 2 मैच स्टिक्स निकालनी है, 2 माचिस की तीलियां निकालनी है, ये 2, ठीक है। और उसको अपने हथेली पे रखना है, दूसरी हथेली इसके ऊपर रखनी है और फिर इसको रब करना है ऐसे ऐसे, इस नियत के साथ कि क्या हमारे घर के ऊपर, मेरे ऊपर कोई बदनजरी है, कोई जादू है, टोना है, किसी ने कुछ किया हुआ है। जो जो आपके शकूक हैं वो सब इसमें डाल दीजिए, इसको रब करते रहें। क्या मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, हसद है, कोई भी नेगेटिविटी है, इसको रब करते रहें। इंटेंशन, जहन में आपके सवाल मौजूद है, उस सवाल का जवाब आपको अभी के अभी मिल जाएगा। ये मैंने निकाल लिया, ये कर लिया, इसका कोई टाइम नहीं है, 2-3 दफा कर सकते हैं, 3 दफा कर ले तो अच्छी बात है। अब मैं इसको इस पानी के गिलास में डाल दूंगा, ये मैंने इसमें डाल दिया। ये देखें, आप पानी के गिलास में देख रहे हैं, मैं फिर भी 2 तीलियां निकाल के दिखा दूं आपको। अगर इसके ये वी बन जाए, वी ऐसे या ऐसे, ये वी बन चुका है, ये वी बना हुआ नजर आ रहा है। अगर ये वी बन जाता है तो इसका मकसद है आपका अपना ओरा कमजोर है, वीक है, इसके लिए काम करें। और अगर ये क्रॉस हो जाता है, एक्स बन जाता है या जमा का निशान बन जाता है या ज़रब का निशान बन जाता है, तो समझें कि आपके घर के ऊपर या आपके ऊपर नेगेटिविटीज हैं। और अगर ये दोनों साथ साथ ऐसे तैरती हैं तो इसका मकसद है कि आपके ऊपर कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल क्लीन हैं, आपके साथ कोई मसला नहीं है। ये प्रैक्टिस करें और कम से कम अपने आप को तसल्ली देने के लिए अब ये पता चल गया कि जो जादू टोना नहीं है, ठीक है। तो इस स्टूडियो में या इस घर में जहां मैं मौजूद हूं, या कोई जादू टोना नहीं है, लेकिन इसका ओरा वीक है या मेरा अपना वो ओरा वीक है। अब मैं अपना ओरा क्यों नहीं कहूंगा कि वीक है, मैं इसलिए कहूंगा कि मैं रेकी करता रहता हूं, प्रैक्टिस करता रहता हूं, मेडिटेशन करता रहता हूं और अपने ओरा पे काम करता रहता हूं। स्टूडियो का ओरा वीक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं रिकॉर्डिंग करने के लिए, और वो लोग, उनकी अपनी अपनी इंटेंशन होती है, अपनी अपनी सोच होती है। और एक और चीज बताऊं, असल में स्टूडियो को हमें ब्लैक रखना पड़ता है, डार्क रखना पड़ता है, ताकि हमारी जो रोशनी है वो फोकस रहे। तो जहां पर भी डार्क चीजें होंगी, नेगेटिविटीज होंगी, तो उसका ओरा वीक नजर आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे साफ साफ नजर आएगा कि ओरा वीक है। अभी थोड़ी सी पोजीशन मैच स्टिक की चेंज हो गई है, बदल गई है, इसका मतलब है, और ये साथ साथ हो गई है, साथ साथ हो गई, थोड़ी सी जुड़ी हुई है ऐसे, मगर ये साथ साथ हो गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी चीज थी ये बहुत मामूली सी थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको कलर का कहा कि ब्लैक रखना पड़ता है, अंधेरा रखना पड़ता है यहाँ पर, तो उसकी वजह से ये फीलिंग आ सकती है ओरा की। लेकिन इस वक्त जो फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। और अगर ये मुसलसल ऐसे रखी रहें, ज्यादा देर रखना भी नहीं है, लेकिन 1 मिनट रख लें, बड़ी बात है, मुसलसल ऐसे वी बना रहे हैं, तो आप ये समझें कि चीजें गड़बड़ है। अच्छा, इतना बता दूं कि वॉचेस के दोनों सिरे हेड भी मिल सकते हैं और हेड और सर भी मिल सकते हैं। इसका मकसद है कि सिर्फ वी बना हुआ हो और कुछ भी नहीं, या वी या क्रॉस, एक्स या जमा का निशान, या फिर साथ साथ तैरें। ये 3 रिजल्ट इससे पता चलते हैं। ओके, चलते हैं आज हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो एक्वेरियस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ठीक हो गए, बहुत अच्छे हो गए और बहुत कुछ करने का मूड होगा। मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो आपके कार्ड्स निकालते हैं। पहला कार्ड
इस हफ्ते का कार्ड, दूसरा कार्ड इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये तीसरा कार्ड इसकी बेस, ये चौथा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग, आपकी फैमिली की फीलिंग, आपके अपने ख्वाब, अल्टीमेट वीकेंड। जी एक्यूरेस देखते हैं पहला कार्ड, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड। 4 ऑफ वांड्स असल में सफ़र का कार्ड भी होता है, न्यू ज्वाइनिंग का कार्ड भी होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी का कार्ड भी होता है और सेलिब्रेशन का कार्ड भी होता है। जब आप अपने टारगेट्स बनाते हो या अपने लिए कोई सोच रखते हो और उस पर काम शुरू करते हो, वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो ये उसका कार्ड भी है और वो मुझे नज़र आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं से पॉजिटिव अचीवमेंट आते हुए नज़र आ रही है। आपकी कश्ती पीछे खड़ी हुई है, इस कश्ती पे आपने बड़ी मेहनत की है। ये कश्ती आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आपका ट्रेड है और आप अपनी फैमिली के साथ इसको एंजॉय कर रहे हो। ये हफ्ता एंजॉय करने का कार्ड है, ये भी एंजॉय करने का कार्ड है। अब एंजॉय को कार्ड क्या करेगा, वो ऐसे करेगा कि पहला वाला कार्ड वांट्स का कार्ड है, कारोबार काम का कार्ड है, दूसरा वाला कार्ड एंजॉय का कार्ड है, तो कप्स का कार्ड है। और कप्स हमेशा से आगे बढ़ने में आपको रोक सकते हैं, चाहे आप एंजॉय करो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, वो आपको रोक सकते हैं। जो जज्बाती सोच है, जो आपकी जज्बाती चीज़ें, वो आपकी प्रैक्टिकल चीज़ों को डिस्टर्ब करती हैं। तो जो कप्स हैं वो इसको काट रहे हैं। तो वहाँ पे 3 है और वहाँ पे 9 है। आप अंदाज़ा करें 3 और 9 का कोई मुकाबला नहीं है। ये 3 ऑफ कप्स है, ये 9 ऑफ वांड्स है। ये बहुत पावरफुल कार्ड है। 4 ऑफ वांड्स है, सॉरी 4 ऑफ वांड्स है, पावरफुल कार्ड है। एक कदम उससे आगे ही है, लेकिन आप थोड़ा सा ज़हन भी इस तरफ रखो, डालोगे कप्स की तरफ, तो आपकी वांड्स रुल जाएंगी। तो कप की चीज़ों को कप की जगह रखा करो और अपने कारोबार और काम और बिजनेस की चीज़ें उस जगह रखा करो। आप जब भी यहाँ पे डिस्टर्ब होते हो तो ये सारा काम खराब होता है। तो ये मुझे यहाँ पे एक छोटी सी फिगर नज़र आ रही है, सोच समझ के करें। ये 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशन का कार्ड है कि आपके पास एक छोटी सी ऑफर आई हुई है और वो किसी वक्त भी मैनिफेस्ट हो सकती है, आगे आ सकती है और उस पर आप काम कर सकते हैं। जो नीचे वाली कार्ड है वो भी बता रहा है, ऊपर वाला कार्ड है वो भी बता रहा है। दोनों कार्ड बता रहे हैं कि आपकी एक उम्मीद थी कि ऐसा हो जाए और इसके बाद प्रैक्टिकली आप उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं, कोऑपरेशन देने के लिए तैयार हो जाएं और ज़िंदगी आपकी बेहतर हो जाए, कारोबार आपका बेहतर हो जाए, सोच आपकी बेहतर हो जाए, इम्प्रूवमेंट आ जाए आपकी ज़िंदगी में। ये सब चीज़ें हो सकती हैं इसी हफ्ते के अंदर। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, पास्ट में एक रोमांटिक कार्ड है। बहुत रोमांटिक लाइफ गुजारी है, बहुत अच्छी लाइफ गुजारी है। ये पास का कार्ड है, इसको पास में रहने देते हैं। इस वक्त ये वाला कार्ड देखें, 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें आपने एक टेबल सजाई हुई है, यानी काम के लिए, और वहां पे आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, किसी की सपोर्ट की जरूरत है। तो वो कह रहा है कि यहां पर आपको अपने रिसोर्सेज की जगलिंग करनी है। आपकी जितनी सलाम दुआ है सारी इस्तेमाल करनी है, ताकि आपने जो ये टेबल सजाई है, जो आपने प्लानिंग की है, इसको एक अच्छी शक्ल दे सको, एक अच्छा रूप दे सको। तो वो प्लानिंग्स इस वक्त आपकी जारी है और आप उसको उसमें जगलिंग करने के लिए तैयार हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल असल में नियर फ्यूचर का कार्ड है और बहुत अच्छा, पेंटिकल में हाई पे ही है। तो ये कह रहा है कि आप पैसों के मामले में
हाइप को टच कर सकते हैं इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि नियर फ्यूचर भी इसी हफ्ते में ही होगा। और ये बहुत ज़बरदस्त कार्ड है, आखिरी कार्ड पैसों के मामले में, पेंटिकल के मामले में, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। रीडिंग बहुत अच्छी है आपकी। कुछ फीलिंग्स देखें, ये फीलिंग आपकी ये भी अच्छी है कि पैसे अगर 10 कमाए हैं 10 ऑफ पेंटिकल, तो 4 ऑफ पेंटिकल 40 जमा करें। 40% सेविंग का मूड है आपका, ठीक है, चलेगा। नहीं करते तो वो नहीं चलेगा, करते हैं 4 भी करते हैं तो बहुत है। तो आपका सेविंग का मूड है, बचाने का मूड है, उड़ाने का मूड नहीं है, ज़ाया करने का मूड नहीं है। तो ये फीलिंग भी आपकी बहुत अच्छी है। ये फीलिंग आपकी अच्छी नहीं है 5 ऑफ स्वॉर्ड की, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है। ये कभी कभी आपको स्पॉइल फील करते हैं, और ये फीलिंग आपने ही उनको दी है। घर में पड़े रहते होगे, निकलते नहीं होगे, वहीं से बैठ के ऑर्डर कर रहे होते हो, तो फिर आपकी फैमिली के पास ये फीलिंग आती है कि आप स्पॉइल हो रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस फीलिंग की बड़ी अहमियत होती है। आप कुछ शो करते हो, कुछ आपकी फैमिली उसको समझती है। ये कार्ड देखिएगा, क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स का मकसद है कि एक ऐसी पोजीशन कारोबार की, काम की, जिसमें आपके मन की, आपके दिल की सेटिस्फेक्शन हो, और वो मुझे नज़र आ रही है कि वो आप अचीव करते रहते हो। वो कोई मुश्किल काम नहीं है आपका, वो अचीव कर लोगे। आखिरी वाला कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का मकसद है अबंडेंस, खुशहाली, और एम्प्रेस का मकसद है रिजल्ट। आपने जो इतनी मेहनत की है, इसके रिजल्ट का कार्ड है ये। ओवरऑल एक्यूरेस आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है। एक छोटा सा रिकैप दूं मैं आपको। एक्यूरेस पहला जो कार्ड आया है वो है 4 ऑफ वांड्स का कार्ड, सफ़र का कार्ड भी है, और आपने जो कश्ती बनाई है, मेहनत की है, अपना जो ऑफिस बनाया है, घर बनाया है, या फिर अपना जो बिज़नेस डेवलप किया है, उसका कार्ड है, और सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेशन पर एक और सेलिब्रेशन है, और ये इमोशनल सेलिब्रेशन है। ये इसकी रुकावट बनेगा इसमें, तो उसको आपको बेहतर करना होगा। ये वाला कार्ड है 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। ये आपका पास कोई कोऑपरेशन, कोई चीज़ें आ रही हैं जिसको आपने यहाँ पर आप मैनिफेस्ट कर किया था कि ये चीज़ आ जाएगी तो मैं ये कर लूँगा, वो चीज़ें आपकी होती हुई नज़र आ रही हैं। ये पास का कार्ड है, ये रोमांटिक कार्ड है, और ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कह रहा है कि पास्ट में आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। इस वक्त ये कह रहा है कि आपको जगलिंग करनी चाहिए अपने रिसोर्स की, अपना जो काम आपने प्लान किया है उसमें सक्सेस हासिल करने के लिए। ये वाला कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कमाई का कार्ड है, पैसे का कार्ड है, खुशहाली का कार्ड है, फैमिली के साथ टाइम गुजारने का कार्ड है, और ये बहुत अच्छा है कि आप कुछ पैसे और उसकी हाइप को टच करेंगे इस हफ्ते में। ये वाला जो कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, और ये आपका रुझान बता रहा है कि आप सेविंग की तरफ जाना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत उड़ा दिया, बहुत ज़ाया कर दिया, आप सेविंग की तरफ जाना चाहिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपकी फैमिली का कार्ड है, जो कि आपको थोड़ा सा स्पॉइल फील कर रहे हैं कि आप स्पॉइल हो। और ये वाला जो कार्ड है एक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड आपकी अचीवमेंट का कार्ड है, और आपका ख्वाब है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। और आखिर वाला कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है, और ये खुशहाली का कार्ड है, और आपके पास अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाने का कार्ड है। मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब मैं आपके लिए 3 सवालों के जवाब दूंगा। जी एक्यूरेस, आपके 3 सवालों के जवाब, पहला सवाल, दूसरा सवाल, और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है नो, ये है एस ऑफ स्वॉर्ड, रुकावट। जी, रुकावट मौजूद है। दूसरे सवाल का जवाब है यस, मैजिशियन, जादुई तौर पे आपका काम हो जाएगा, नामुमकिन काम को भी मुमकिन करके दिखा देगा। तीसरा भी कह रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, और ये है किंग ऑफ स्वॉर्ड, जो कि आपको बहुत मशवरे से, जो लॉजिकल तरीके से आपके काम करता है। तो आपके दो काम हैं वो तो हो जाएंगे 2 और 3, पहला वाला काम नहीं हो सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।